अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो पब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे होए साई मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साई दा लैंदी है। दिल कद ली ताई जिंद मेरी बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली। स्वागतम स्वागतम
शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम 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 सासों की सरगम गाए सुस्वागतम आ
की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम गा गा सगमा मा गम पा पा म पनी नी पानी सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा सा पा म पद पा गरि गम गा रे नी सा आ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, से स्टाफ आए हैं सब लोग, हम यहाँ मंच पे एकत्रित होके और हमारे परवेंद्र रंजन सर, क्रम अधीक्षक सर, रविंदर सर, रामेश्वर सर, अरुण सर, ये हम लोग चलें और संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ये लास्ट अंतरा सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है, बहुत सुंदर लिखा है। क्या लिखा है सुनिए। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है कितनी सुंदर है, तेरा कितनी शीतल है, तेरा मंगल हो रे, सबका मंगल, सबका मंगल, संगल हो रे, जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे, जिस ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे, पाला पोसा और पढ़ा
सबका मंगल हो रे। तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। और मैं मोटरसाइकिल के पास हम लोग माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी, तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी, तो आँख तेरी भी तो भर आती थी, एक छोटी सी फूंक से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। आज भी कोई चोट लगे तो याद आती हो, याद आती हो तुम। आज भी मेरी आँख भरे तो याद आती हो, याद आती हो तुम। माँ, मेरी माँ, मेरी मेरी माँ। तेरी बातों में अपनी हर एक में उलझन का हल पा लेता था, तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था। तेरा हिस्सा मैं, तेरा किस्सा मैं, जो सबको सुनाती हो तुम। आज भी मेरी बात चले तो याद आती हो, याद आती हो तुम। आज भी मेरी आँख भरे तो याद आती हो, याद आती हो तुम। माँ, मेरी माँ, याद आती हो। कोने को थामे तेरे आंचल के बेफिक्रा मैं सो जाता। लेकिन मैं ये आपको जरूर बताना चाहूंगा, हमारे जो भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, हम सब लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए माँ जो शब्द है हम बता रहे थे आपको, अर्जुन बाबू ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया
इन्हीं से मैं शुरुआत करता हूं साथियों। ये जो कार्यक्रम मां के नाम से जाना जाएगा, मातृशक्ति नमन समारोह या मातृ नमन समारोह, जानते हैं साथी, किसी शायर ने कहा है कि वासना इंसान को शैतान बना देती है, वासना इंसान को शैतान बना देती है और सेवा तो इंसान को भगवान बना देती है। जमी से जो ऊपर है, जमी से जो ऊपर है उसे आसमान कहते हैं और आसमान से भी जो ऊपर है उसे मां कहते हैं। जिनके सम्मान के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है, महिला को, उस मां को, जिस मां को आज भी लोग जो है दूसरे दर्जे से देख रहे हैं। और जानते हैं साथी, दुनिया के जो भी पीर पैगंबर पैदा हुए, भगवान को भी अवतार लेना पड़ा, वो चाहे राम हो, कृष्ण हो, ईसा हो, मूसा हो, नबी हो, गांधी हो, गौतम हो, भगवान बुद्ध हो, सबको जो है मां के कोख में पैदा होना पड़ा। इसलिए मां जो है हर हालत में पिता से कई गुना पवित्र और महान है। साथियों, संस्कृत में एक श्लोक है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम मृदोपवेशिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो आदमी, संस्कृत में कहा गया कि हमेशा बड़ों को सेवा करने से, बड़ों को प्रणाम करने से इंसान के जिंदगी में 4 चीज की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। और यही तो खत्म करते जा रहे हैं लोग, पढ़े लिखे युवा वर्ग के लोग। अभी जो हालात पैदा हुआ है कि जिस मां ने इतना परिश्रम से करके बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, सब कुछ सेवा करती है, और आज ये समाज इतना नीचे गिरता जा रहा है डॉक्टर साहब कि कुत्ता जो है घूमता है पढ़े लिखों के कार में और मां को भेज देता है विधवा आश्रम में और कहता है कि हम पढ़े लिखे हैं। इसलिए साथियों, हम लोग तो बड़ी खुश हैं। अर्जुन बाबू के जो सहयोगी हैं, प्राचार्य विद्वान डॉक्टर परमिंदर जी, 8-10 रोज पहले सिवान में 11 बजे रात में प्रचार साहब आए हुए थे इसी बिल्डिंग में, इसी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए। तो देश के अगर 2 लोग, शिक्षक और डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है, और शिक्षक जो होता है वो देश का माली होता है, और माली जानता है कि देश का बगीचा कैसा होगा। इसलिए शिक्षक अपना रोल अदा करने लगे तो इस देश का जो है कल्चर बदल जाएगा, देश दुनिया बदल जाएगी। अर्जुन बाबू ने जो ये कार्यक्रम रखा, इसमें आपदा प्रभारी महोदय सिवान से चल करके माननीय श्री रविंद्र कुमार जी, महेंद्र कुमार जी श्रम अधीक्षक सिवान, डॉक्टर परमेंद्र रंजन जी, डॉक्टर रामेश्वर बाबू, तो मुझे अच्छी तरह से याद है सिवान में कार्यक्रम हुआ था जिसमें यही डॉक्टर जेके सिंह आए हुए थे, एम्स के डायरेक्टर महोदय, और 3600 लोगों ने एक बार उस फील्ड में बैठ करके ट्रेनिंग लिया। डॉक्टर नवाज आबादी MIT के हेड हैं, मिस्टर अमित मित्तल जी, मिस्टर संजू कुमारी, मिस्टर कोमल कुमारी, मिस्टर विमल जी, रामजी सिंह, और इस सभा में हमको जो है बहुत प्रशिक्षित करने वाले साथियों, बहुत अफसोस की बात होती है, कृष्ण किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए थे, भैंस चराने, गाय चराने का काम करते थे, और दुनिया को 1 लाख जो है गीता का श्लोक दे दिया कृष्ण। नबी साहब भेड़ और बकरी चराते थे और दुनिया को इस्लाम और इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया। दोस्तों, कबीर चौराहे का काम करते थे, कपड़ा बुनते थे, उनकी कविता MA में पढ़ाई जाती है। तो मैंने
मैं इस मुकाम पर पहुंचा। हमारे बीच बैठे हुए हैं रमंगिया प्रसाद जी, 7वां पास आदमी, जो कहते हैं कि शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो राष्ट्र का निर्माण करे, चरित्र का निर्माण करे। किताबी ज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं है। तो मैं रमंगिया प्रसाद जी को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मीडिया के लोग जो इस लोकतंत्र के चौथे 5वें स्तंभ माने जाते हैं, शायद इनका भी अर्जुन बाबू के साथ बहुत प्यार रहता है। कोई भी कार्यक्रम होता है जरूर ये अपने अखबारों में जगह देते हैं, प्रशासन भी इनके साथ होता है। अर्जुन बाबू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुदूर देहात में सपना सजोया था कि बच्चे बच्चियां जो इनके माँ बाप सीमांत बच्चे को नहीं भेज पाते हैं, पटना नहीं भेज पाते हैं, उनकी बच्चियां कैसे शिक्षा लेंगी। तो इस सुदूर देहात में अपना पैसा, अपना जमीन लगा करके इस इंस्टीट्यूट को खड़ा किया। और जानते हैं जब बगीचे में फूल खिल जाते हैं तो माली बहुत खुश होता है। इस आदमी के अंदर इतना जज्बा है कि वाकई इस व्यक्ति के पास अगर धन दौलत रहे तो चाणी में यूनिवर्सिटी जैसे संस्थाओं को ये खोल सकता है, इसमें दो राय नहीं है। माँ को चरण छुएंगे, अपने माँ को चरण नहीं छूता है। ये समाज ऐसा है, ढेला ईटा माटी गोबर पत्थर पुअरा, इसको जाकर प्रणाम करेगा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, और अपने माता पिता को चरण नहीं छूता है। लेकिन अर्जुन बाबू ने संकल्प लिया कि जो बच्चे जो बच्चियां हमारे यहाँ से पास की हैं उनको मैं बुलाऊंगा, उनको अंग वस्त्र दूंगा और उनका पैर छूंगा, पैर। यह जो चीज है भारी भारी संस्थानों में नहीं हो पाता है, जो आपके चाणी में मिल रहा है। यह सबका पीछे किसका बड़ा सहयोग है? ये जो लोग बैठे हुए हैं मंच पर, इन लोगों ने अर्जुन बाबू को समय समय पर विचार दिए, आर्थिक बल दिया, हिम्मत दिया। और ये जो इलाका है, ये माँ बहनें जो बैठी हैं, इन माताओं को मैं नमन करता हूँ, पैर छूता हूँ कि आपने अपने बच्ची को संकीर्ण दायरे से आगे आकर के कहा कि जाओ पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। बच्ची जब आगे आई है तो समाज में बदलाव आया है। और दुनिया के पैमाने पर यह अब जो है बात खत्म हो गई। जो लोग जो है भले बेटियों को मंदिर में नहीं घुसने देते हैं, मेरा उनसे भी सवाल है कि जब तक तुम माँ के पेट के अंदर था, माँ पवित्र थी, 9 महीने तक तुमने माँ का खून चूसा, भोजन लिया उससे, और जब पैदा होकर जमीन पर आता है तो कहता है कि औरत जो है पवित्र है, मंदिर में नहीं घुसने देंगे। अफसोस है। मैं ये चाहूंगा कि दुनिया के पैमाने पर जो बदलाव हो रहा है, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी थी, बांग्लादेश में खालिदा जिया बनी थी, मिस्र में तानसु सिलर माँ बेटी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनी थी। और ये शिक्षा नहीं होती, ये बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो इंदिरा गांधी भी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बनती, क्योंकि शिक्षा ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए दोस्तों, बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए। ये बात तय है, बेटियां पढ़ेंगी लिखेंगी तो बेटी जो है वो देश दुनिया को बदल देगी। और ये बात तय है कि नारी शक्ति, नारी में इतनी शक्ति है, इतना ओज है कि वो चाहे तो पूरे स्वर्ग को धरती पर उतार सकती है, धरती पर। इसलिए नारियों को नमन करना। और कहा भी गया है प्रिंसिपल साहब, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। मैं आपसे कहूंगा, जितने भी यहाँ पर छात्र छात्राएं आई हैं, सभी छात्राएं जाकर के माँ को हर वक्त सलाम बोलेंगी, पैर छुएंगी, तब आपका पढ़ना लिखना सार्थक है। अदरवाइज यहाँ भाषण सुनिए, वहां जाकर फिर वही काम कीजिए, तो इससे जो है वीरेंद्र यादव खुश नहीं होगा। छुएंगे ना आप लोग? वाह, और एक बार बोलिए कि छुएंगे पैर। साथियों, सबसे तो खुशी होती है भाई सरफुद्दीन साहब को। सरफुद्दीन साहब के मुंह में, इनके जुबान में कुदरत ने क्या कशिश पैदा किया है। जब ये बोलते हैं तो वाकई लगता है कि नूर टपक रहा है। हम लोग बड़ी खुश हो जाते हैं। मैं ये चाहूंगा
नहीं चाहूंगा आप अपने बेटी बेटियों को आधी नारा दिया है सरकार ने कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी बेटी को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे बेटी को पढ़ाएंगे। इसलिए दोस्तों बेटियों को आपको जरूरत है बेटी को बचाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह जो नारा आज जब दिया जा रहा है, अगर ये बेटियां नहीं रहेंगी तो बहू कहां से लाओगे? बेटियों को पढ़ाओगे लिखाओगे, बेटियां अगर एक गाड़ी का, एक मोटरसाइकिल का या साइकिल का 2 चक्का है और एक चक्का पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी, रुक जाएगी। एक अगर चक्का जो है पंचर हो जाए, रोग हो जाए, उसमें तो नहीं चलेगा। उसी तरह जीवन को चलाने के लिए प्रकृति ने, कुदरत ने औरत और मर्द 2 गाड़ी दिया है, तो दोनों को स्वस्थ रहना, शिक्षित रहना, कुशल रहना, विचार से ऊंचा रहना, ये प्रकृति ने दे दिया है। इसलिए इन दोनों का रहना जरूरी है। इसलिए बेटियों को भी बेटा के बराबर शिक्षा दीजिए। यही जो है इस संस्था का मिशन है। इतना ही कह करके समय मिलेगा फिर हम आप लोगों से रूबरू होंगे। आप सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सलाम आदाब करता हूँ।